दोस्तों जैसे ही डीएम साहब ने क्लास का दरवाजा खोला, सामने वही चेहरा जिसे वो अपनी सालों से अपनी यादों में तलाश रहे थे। वक्त थम गया और दिल ने सिर्फ इतना कहा, काश ये मुलाकात कुछ साल पहले हुई होती। दोस्तों ये कहानी का हमारा तीसरा भाग है। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू, कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों आज की कहानी में क्या हुआ बताते हैं आगे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ हमारे अंत तक दोस्तों, और इस विश्वास के साथ वे एक नई शुरुआत करने को तैयार थे, साथ में मजबूती से और एक दूसरे के दिलों में बसे अपने प्यार के साथ। रात का और रंजन ने भी जो नई शुरुआत की थी, उसके साथ ही उनकी जिंदगी में अब नई चुनौतियां भी आई। समाज के ताने बाने, ऑफिस के दबाव और व्यक्तित्व के बीच वो दोनों खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन स्कूल के बाहर कुछ लोग आए जिन्होंने राधिका की नीयत पर सवाल उठाए। कहते थे वो डीएम के साथ अपने रिश्ते का फायदा उठा रही है। ये बात राधिका के दिल को बहुत चोट पहुंचाती, पर उसने अपनी मुस्कान नहीं खोई। लोग क्या कहेंगे उसमें ज्यादा मायने नहीं रखता, मैं अपने काम में सच्ची हूँ, राधिका ने रंजन को समझाया। रंजन ने भी दफ्तर में ऐसे ही दबावों को जूझ रहा था। उसके अधिकारी और राजनीतिक नेता ने उसे नियमों को बांध रखा था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर कामयाब था। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, उन बच्चों और आम जनता के लिए है जो एक दूसरे को बेहतर समाज की उम्मीद रखते हैं, रंजन ने राधिका से कहा। उन दोनों ने मिलकर ठाना कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, वे अपने रिश्ते से नहीं हटेंगे। उनकी मोहब्बत और जज्बा उनके लिए एक शक्ति बन गई है। लेकिन तभी रंजन में ऑफिस में एक बड़ा घोटाला सामने आया। कुछ लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर जब राधिका तक पहुंची तो उसका दिल दहल उठा। क्या हम इस लड़ाई में हार जाएंगे, वह अपने आप से पूछने लगी। रंजन ने उसका हाथ थामा और कहा, हम हारेंगे नहीं क्योंकि हम सच के साथ हैं। उसकी जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू हुआ, पर साथ में नए सपनों और उम्मीदों का दामन भी था। रंजन और राधिका की जिंदगी में जो संकट आया अब वह आसान नहीं। रंजन के खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले में चर्चा छेड़ दी। कुछ लोग उन पर भरोसा करते तो कुछ लोग उनके खिलाफ अफवाहें फैला रहे थे। राधिका को इस बात का गहरा तकलीफ थी कि लोग उनकी अच्छाइयों और सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके हार नहीं मानी। उसने रंजन का हौसला बढ़ाया और खुद भी हर दिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए है जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल इस समाज को जिम्मेदारी संभालेंगे, उसने रंजन से कहा। रंजन ने अपनी आप को मजबूत किया और कानूनी लड़ाई के लिए कदम बढ़ाए। कई मुश्किलें आई, कई रुकावटें आई, पर वे दोनों एक दूसरे के सहारा बने रहे। मोहल्ले के कुछ लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। राधिका और रंजन की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। उनकी हिम्मत ने लोगों के दिलों को छू लिया। एक दिन रंजन के केस में बड़ा मोड़ आया। सबूत उसके पक्ष में आए। लोगों ने समझा कि वे निर्दोष हुए। ये जीत सिर्फ कानूनी नहीं थी, बल्कि एक नए विश्वास की शुरुआत थी। राधिका और रंजन ने महसूस किया वे जो कुछ भी चाहते वो हासिल कर सकते हैं, और अगर वे साथ रहें तो। उनकी जिंदगी में फिर से उम्मीद जागी, सपने संजोने लगे। उन्होंने ठाना कि अब वे और भी मजबूत होकर समाज के लिए काम करेंगे। लड़ाई और संघर्ष के बाद रंजन और राधिका की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियों ने दस्तक दी। मोहल्ले के लोग अब उनके सच्चे चेहरे को समझने लगे। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और रंजन ने ऑफिस में भी उसके फैसले अब ज्यादा सम्मान के साथ लिए जाने लगे। राधिका को स्कूल के बच्चों से मिलने में बहुत खुशी मिलती, पर अक्सर कहती, ये बच्चे हमारी जिंदगी के कल हैं, इन्हें अच्छा भविष्य देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके चेहरे पर जो चमक साफ साफ झलकती थी, जो संघर्ष के बाद मिलती है। एक दिन मोहल्ले में छोटी सी पार्टी हुई जिसमें सभी लोग शामिल हुए। रंजन और राधिका के लिए ये दिन खास था। लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। रंजन ने सभी को धन्यवाद कहा, हमारे साथ मिलकर ये मुकाम हासिल किया, आगे भी हम सबको मिलकर इस समाज को बेहतर बनाएंगे। राधिका ने भी सबको संबोधित करते हुए कहा, संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उसकी मोहब्बत और जोश ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे मोहल्ले की एक नई दिशा दी थी। अब दोनों ने सोचा कि जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो, जिसमें वे साथ हों, खुश हों और अपने सपनों को पूरा करें। अपनी
जिंदगी के बीच राधिका और रंजन ने अपने लिए कुछ पल निकालना शुरू किया। उन दिनों जब स्कूल की पढ़ाई खत्म होती तो रंजन ने ऑफिस के काम से कुछ समय मिलता, वे साथ बैठते, बातें करते और अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते। राधिका कभी कभी कहती, देखो रंजन, हम लड़ते लड़ाते थक गए हैं, पर तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रंजन मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम्हारे साथ से ही मैं हर दिन मुश्किल को पार कर पाता हूँ। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच कुछ नए सवाल भी उठने लगे थे। समाज की पुरानी सोच अभी भी उनके बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर शंका करते तो कुछ पुराने रिश्ते की परेशान करते थे। राधिका की माँ भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से खुश नहीं थी। उसने कई बार कहा, राधिका सोच समझकर कदम बढ़ाओ, तुम्हारे सामने बड़ी जिम्मेदारियां हैं। राधिका भी जानती थी कि प्यार के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। उसने अपने दिल की सुनते हुए रंजन से कहा, हम एक दूसरे का साथ तो देना ही है, लेकिन समाज को ये भी दिखाना होगा कि हमारा रिश्ता सच्चा है। रंजन ने कहा, हम खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की बातों से कभी कमजोर ना पड़ें। इन मधुर पलों और नई चुनौतियों के बीच दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे और इस साथ साथ समाज की सोच को भी बेहतर बदलने की कोशिश करेंगे। राधिका और रंजन ने समझ लिया कि सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज की सोच को भी बदलना होगा। उनके मोहल्ले में कई लोग भी पुराने सोच के थे, जो रिश्ता और कामकाज को लेकर संकुचित विचार रखते थे। एक दिन राधिका ने स्कूल में एक जागरूकता सभा रखी। उसमें बच्चों और उनके माता पिता, मोहल्लों के लोग को समझाया कि शिक्षा और एक दूसरे के सम्मान से ही समाज आगे बढ़ सकता है। जब हम अपने दिमाग और दिल दोनों को खोलेंगे, तभी हमारा समाज असली बदलाव देख पाएगा। उसने जोर देकर कहा। रंजन ने भी कई सरकारी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों को समझाना शुरू किया, नई विचारों को अपनाना जरूरी है। उसने कहा, अगर हम पुराने रूढ़ियों और विवादों में फंसे रहेंगे तो विकास कभी नहीं होगा। धीरे धीरे मोहल्ले में बदलाव दिखने लगा। लोग अपनी सोच में लचीलापन लाने लगे, महिलाएं और ज्यादा सक्रिय होने लगी, बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और पुरानी सोच के खिलाफ आवाज उठाने लगे। राधिका और रंजन की मेहनत रंग ला रही थी। उनका प्यार और संघर्ष अब पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन चुका था। फिर भी रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी वे विरोध का सामना करते तो कभी कभी नकारात्मक से घिरे जाते थे, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। हम जानते हैं कि ये रास्ता लंबा है, लेकिन कदम कदम पर हम साथ हैं, राधिका ने रंजन से कहा। सच, रंजन ने जवाब दिया, हमारा प्यार की ताकत और हमारे इरादे से लड़ाई को जीतेंगे। उनके इस जोश ने मोहल्ले में नई उम्मीदों की लहर दौड़ा दी थी। लोग अब धीरे धीरे बदल रहे थे और बदलाव की हवा महक रही थी। राधिका और रंजन ने मेहनत रंग लाने की लगी थी। उनके स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हुई, बच्चे खुश होने लगे और उनके माता पिता भी बदलाव नजर आने लगा। मोहल्ले में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाने लगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। स्कूल में जबरदस्त बदलाव के कारण शिक्षा विभाग ने भी उनकी तारीफ की। रंजन के ऑफिस में उनके निडर फैसलों की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और मेहनत का असर समाज के हर हिस्से में दिखने लगा। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें सरकारी अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर रंजन ने अपने अनुभव साझा किए और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राधिका ने भी बच्चों की प्रकृति का जिक्र किया और कहा, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, इन्हें सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने दोनों की सराहना की और उनके काम से प्रेरित होकर खुद को भी कुछ अच्छा करने की ठानी। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। कई बार विरोधी भी सामने आए जो बदलाव नहीं चाहते थे, पर रंजन और राधिका ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि ये सब शुरुआत है और आगे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उनके संघर्ष और कामयाब की कहानी मोहल्ले में एक मिसाल बन चुकी थी। धीरे धीरे उनकी कहानी और काम पूरे जिले में फैलने लगा। वो दिन आ गया था जब राधिका और रंजन की मेहनत पूरी तरह रंग लाई। उनके संघर्ष न
सिर्फ उनके मोहल्ले बल्कि पूरे जिले की सोच बदल दी थी। स्कूल में बच्चे अब आत्मविश्वास से पढ़ते, महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लहर उठी। रंजन की ईमानदारी और निडर फैसले की वजह से भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक दबावों को पीछे हटना पड़ा। मोहल्ले के लोग अब खुलकर बदलाव की बातें करते और हर दिन कोई उनके काम को सम्मान की नजर से देखने लगा था। रात का को स्कूल में सम्मानित किया गया और बच्चों ने एक उत्सव मनाया। रंजन को भी जिला प्रशासन ने उनके साहस और कर्तव्य प्रणता के लिए पुरस्कार दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का संघर्ष सफल रहा, लेकिन उन पुस्तकों और पुरस्कारों के भी बड़ी जीत थी उनके रिश्ते की जो उन्हें बनाए रखने था। उनका प्यार जो सालों की बरसों पहले हुआ था और भी मजबूत हुआ था और मोहल्ले के लोग हक मिसाल बन चुका था। हमने साथ मिलकर जो सपना देखा वो हकीकत में बदल गया। रात का ने कहा, आंखों में चमक लिए। हाँ, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, रंजन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन दोनों ने ठान लिया कि वे इसी तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे, हर उस आवाज को सुनेंगे जिससे वो दबाया गया है। उनका इस सफर यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जहां वे अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे। कहानी खत्म हुई लेकिन उनकी जंग, उनका हौसला और उनका प्यार भी यूं ही हर दिल में जिंदा रहा। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये आप कहानी कहाँ से देख रहे थे वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। हम आपकी कहानी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त जीतू।